अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हिलाल अनवर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी महान शख्सियतों की प्रेरणादायक कहानियां जिन्हें हम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। क्या बात है साहब। ये शेर है महान शायर, महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान का, जिन्होंने हंसते हंसते महज 27 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। अशफाक का जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन के पास कदन खैल जलाल नगर मोहल्ले में हुआ था। तारीख थी 22 अक्टूबर सन 1900। पिता का नाम था शफीकुल्लाह खान। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में हुई। धीरे धीरे अशफाक पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हो गए। उन्हें जंग के हालात वाली किताबें पढ़ने में ज्यादा मजा आता था, और इसी दौर में उनके दिल में क्रांतिकारी विचारों का जन्म भी होने लगा था। अपनी डायरी में अशफाक ने अपने खानदान का भी जिक्र किया है। उनके बाप दादाओं के खानदान में कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनके ननिहाल में सभी लोग उच्च शिक्षित थे और बड़े सरकारी ओहदों पर आसीन थे। 1857 के गदर के दौरान उनके ननिहाल वालों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। लोगों ने गुस्से में आकर उनकी आलीशान कोठी को आग के हवाले कर दिया था, और वह कोठी आज भी पूरे शहर में जली कोठी के नाम से मशहूर है। लेकिन अशफाकुल्लाह खान ने अपनी कुर्बानी देकर ननिहाल वालों पर लगे इस बदनुमा दाग को हमेशा के लिए धो दिया। अब बात करते हैं कि कैसे अशफाकुल्लाह खान की मुलाकात हुई एक और महान शायर, एक और महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से। हुआ यूं कि एक रोज उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान ने उनसे कहा कि एक शख्स हैं जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, बड़े ही उम्दा शायर हैं और बड़े क्रांतिकारी हैं। यह वो दौर था जब अंग्रेजों को चकमा देकर राम प्रसाद बिस्मिल फरार थे। अब अशफाक के दिल में बिस्मिल से मिलने की इच्छा जाग उठी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। 1920 में जब अंग्रेजों ने एक आम मुआफी का ऐलान किया, तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने घर शाहजहांपुर वापस लौटे। उनके लौटने की चर्चा बड़ी तेजी से फैली। अशफाक कई बार बिस्मिल से मिले, लेकिन बिस्मिल के दिल में वो अपनी कोई अलग जगह नहीं बना पाए। फिर एक दिन अचानक रात को खन्नौर नदी के किनारे सुनसान जगह पर क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी, और अशफाक भी वहां जा पहुंचे। मीटिंग में बिस्मिल के शेर पर जब अशफाक ने आमीन कहा, तो बिस्मिल ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम? अशफाक ने अपना परिचय दिया, अपने बड़े भाई का जिक्र किया। अब बिस्मिल ने उन्हें अलग से मिलने के लिए बुलाया। बड़ी लंबी बातचीत हुई। उसके बाद बिस्मिल ने कहा कि वो उनकी पार्टी मातृ देवी के एक्टिव मेंबर बन जाए। यूं कह सकते हैं कि इसके बाद ही अशफाकुल्लाह खान उस रास्ते पर चली जिस पर चलते चलते एक दिन उन्हें फांसी का फंदा चूमना था। यह वह दौर था जब क्रांतिकारियों के पास पैसों की बहुत किल्लत थी, साधनों की बहुत कमी थी। लेकिन एक बार जब बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई, तो अशफाक वो एकमात्र क्रांतिकारी थे उस बैठक में जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। इस पर दूसरे क्रांतिकारियों ने ताना मारा कि पंडित जी यानी बिस्मिल, हमारी पार्टी में एक मुसलमान को शामिल करने की जो जिद की थी आपने, अब उसे भुगतिए, हम लोग तो चले। इस पर अशफाकुल्लाह खान बोले, पंडित जी हमारे लीडर हैं, उनका फैसला हमें मंजूर है। हम आज कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कल सारी दुनिया देखेगी कि एक पठान ने इस एक्शन को किस तरह अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 की शाम थी। काकोरी स्टेशन से जैसे ही ट्रेन छूटी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींची और उसे रोक दिया। अशफाक कूदकर ट्रेन पर चढ़े और रेल ड्राइवर की कनपट्टी पर तान दी पिस्तौल। उधर राम प्रसाद बिस्मिल ने गार्ड को जमीन पर गिराते हुए खजाने की तिजोरी बाहर फेंक दी। अब तिजोरी नीचे तो गिरा दी,
लेकिन तिजोरी इतनी मजबूत थी कि कील से टूट नहीं रही थी। एक के बाद एक क्रांतिकारी ने हाथ आजमाया, लेकिन सब नाकामयाब। फिर अशफाक ने पकड़ाई अपनी पिस्तौल एक दूसरे क्रांतिकारी को और टूट पड़े उस तिजोरी पर एक भारी भरकम हथौड़ा लेकर, और आखिरकार तिजोरी टूट गई। सबने उस दिन उनकी फौलादी ताकत का नजारा देखा था। इस घटना के बाद पुलिस की दबिश इतनी बढ़ गई थी कि पूरे देश में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन अशफाक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे अशफाक। अंत में उन्होंने विदेश भागने की योजना बनाई और दिल्ली आकर पासपोर्ट बनवाया, लेकिन किसी भेड़िए ने दिल्ली खुफिया पुलिस को उनकी खबर दे दी और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बिस्मिल ने अशफाकुल्लाह खान को यह सलाह दी कि जिस तरह से शतरंज के खेल में हारी हुई बाजी जीतने के लिए अपने कुछ मोहरे मरवाने पड़ते हैं, तुम भी अगर माफीनामा दायर कर दो तो मौत की सजा से बच सकते हो और देश की कुछ और सेवा कर सकते हो, देश के कुछ और काम आ सकते हो। अशफाक ने बिस्मिल की बात मानकर अपना माफीनामा दायर कर दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार और उसके जज उनके झांसे में नहीं आए। उस समय का जो अंग्रेजी होम सेक्रेटरी था, उसने इस बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसके आखिर में लिखा था कि इन लोगों का मकसद एक स्थापित सरकार को उलटना है। ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। इस मामले में फांसी ही दे देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये बंगाल तो क्या पूरे देश में क्रांति की ज्वाला फैला देंगे। सोमवार का दिन था। तारीख थी 19 दिसंबर सन 1927। अशफाकुल्लाह खान रोजाना की तरह जल्दी उठे, स्नान किया, फिर कुरान की तिलावत की, और जब अशफाक से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने शायराना अंदाज में यूं कहा, कुछ आरजू नहीं गर्ज आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाक वतन कफन में। फिर अपनी फांसी के तख्ते पर खुद खड़े हो गए और कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से नहीं रंगे हैं, खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। फिर अपने आप ही फांसी का फंदा उन्होंने अपने गले में डाल लिया। अशफाक की लाश को उनके पुश्तैनी मकान के सामने वाले बगीचे में दफना दिया गया। अशफाक की मज़ार पर संगमरमर के पत्थर पर उनकी लिखी हुई शायरी ही गड़ी हुई है, जिंदगी बादे फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। तो ऐसे थे हमारे आज़ादी के परवाने, महान क्रांतिकारी, अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान। तो इसी के साथ मुझे यानी हिलाल अनवर को दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।